क्योंकि ये न्यू ईयर स्पेशल है और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं यहाँ पे भी ऑडियंस मेंबर्स बैठे हुए हैं, आई एम श्योर इनकी कोई ना कोई रेजोल्यूशन होगी। तो मैंने सोचा कि आपकी क्योंकि कहानी बहुत इंस्पायरिंग भी है तो थोड़ा सा उसके बारे में हम बात करेंगे। जो लोग नए साल के साथ कुछ चैलेंजेस से अगर गुजर रहे हैं और कुछ उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं कि नए साल के शुरू होते ही कुछ उनकी जिंदगियों में आसानी आएगी, तो आपसे कुछ सीखें वो। आयशा, लोगों को शायद ये लगता होगा कि you were raised in privilege and अच्छा, you were always, लगता है? आपको देख के तो लगता ही है, लगता है भाई ये नहीं लगता है कि मेरी बड़ी आसान जिंदगी थी। सच बताओ, कोई बताए नहीं। वो कह रही है कि हम क्या बताएं, हमें क्या लगता है कि मेरी मुश्किल जिंदगी थी, आसान थी? आसान थी नहीं यार। मुश्किल वाले वो हैं जिनको शायद पता है भाई। वो आपने एक्सप्रेशन सुना होगा ना, हैंड टू माउथ, ये आप बाकायदा कह चुकी हैं अपने बारे में। व्हाइल ग्रोइंग अप, आपकी वालदा और आपके भाई, जो 3 लोगों मेरी वालदा आज आई हुई है ना, मैं बिल्कुल उनके लिए तालियां सबसे पहले। We're very honored that she's here on set today. और she's visiting, तो मैंने कहा चलें शो पे, मजा आएगा। आपकी इनक्रेडिबल जर्नी तो है ही है, उनकी जो इनक्रेडिबल जर्नी है थ्रू आयशा, अभी जब हम सुनेंगे तो I'm sure आप लोग बड़ा इंस्पायर होंगे। बट हाँ, फ्रॉम दैट सिचुएशन वेयर मैं कराची में पैदा हुई थी और मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी जब मैं 1.5 साल की थी, before I was 2 years old. And my mom was a very young widow. I think she was 30 when my father died. Yeah. And अब्बू जो थे हमारे, वो फैमिली की जो कंपनी थी उमर सन्स लिमिटेड, उनके मेजर शेयर होल्डर थे। ही वाज द चेयरपर्सन व्हेन ही डाइड। और वो कंस्ट्रक्शन का कारोबार, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, राइट, वन ऑफ द फर्स्ट इन पाकिस्तान, उमर सन्स लिमिटेड। तो जब उनकी डेथ हुई तो सारे जो बाकी चाचाज, रिलेटिव्स, उन सब ने शेयर्स डिवाइड कर लिए, घर बना लिए, प्रॉपर्टीज़ बना ली, और हमें कुछ नहीं मिला। एंड माई मदर वॉज टू नाइव टू फाइट फॉर हर राइट्स। सो लिटरली हमारे पास ना घर था ना गाड़ी थी। वो गाड़ी थी एक वॉक्सवैगन, और अब्बू की इंश्योरेंस के कोई चंद हज़ार रुपए थे। दैट्स ऑल वी हैड नो मनी, नो एसेट्स एंड 2 किड्स। सो देन हम लाहौर शिफ्ट हुए एंड वहाँ से एक नई जिंदगी शुरू की। और आपकी वालदा ने टीचिंग भी की और वैन भी चलाई फॉर अ पिक एंड ड्रॉप सर्विस। यार भाई बहुत छोटे। और आप फॉर एडेड इनकम, और आप स्कॉलरशिप पे पढ़ी हैं। हाँ, तो क्योंकि आपके पास फीस देने के, अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे। खुशकिस्मती से अच्छा, मेरी जो फुप्पो थी, शी वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लाहौर ग्रामर स्कूल, तो वो लेके गई। एंड एंट्रेंस टेस्ट जो था मेरा, आई वाज अबाउट 3 जब मैंने मॉन्टेसरी का टेस्ट दिया था। एंड आई वाज सो गुड, आमना तासीर ने लिया था, राइट, एंड आई वाज सो गुड, आई एस्ड इट। मुझे ऐसी चीज़ें पता थी जो दूसरे बच्चों को नहीं पता थी। तो द प्रिंसिपल ऑफर्ड मी अ स्कॉलरशिप ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स, क्योंकि हम अफोर्ड तो कर नहीं सकते थे ग्रामर स्कूल की एजुकेशन। तो उन्होंने कहा, उनका एक कोटा होता है कि जो थोड़े काबिल बच्चे होते हैं या उनको लगता है कि उनकी ग्रेड एवरेज बढ़ेगी उनकी वजह से, और उनको सो दे गिव देम अ स्कॉलरशिप, हर साल होता है। सो आई गॉट इट एंड आई स्टडीड इन ग्रामर स्कूल। एंड बहुत मुश्किल थे शुरू के, आई वुड से 15-20 साल ज़िंदगी के, बिकॉज बिल्कुल हैंड टू माउथ थे। और अम्मी भी टीचिंग करती थी ग्रामर स्कूल में, मेरे भाई भी ग्रामर स्कूल में थे, और अम्मी ने एक स्ट्रेंजर की मदद से एक वैन खरीदी और वो बच्चों की पिकिंग एंड ड्रॉपिंग करती थी ताकि एडेड इनकम हो, ट्यूशन्स भी देती थी, और इस तरह हम बड़े हुए। और हम अमीरों के साथ बड़े हो रहे थे उनके घरों में। खुद अमीर नहीं थे? खुद तो बिल्कुल भी नहीं थे। खुद तो मतलब कि लिटरली खाने के और रेंट के पैसे बहुत मुश्किल से पूरे होते थे। सो इस बीच में देन व्हाट डिड यंग आयशा वांट टू बी? अ पेंटर? A painter. है ना? Yeah, I think I just wanted to be an artist. और या फिर बट यंग आयशा बहुत ओवर अचीवर थी, क्योंकि आपने ये भी कहा एक इंटरव्यू में कि यंग आयशा वाज द बेस्ट in school. Yeah. Because you come from Karachi और आपका जो entrance test था, उसमें कुछ shells के बारे में आपको पूछा गया and you knew what shells were. I knew what shells were, exactly. But also competitive भी थी, so I wanted to be top of the class, first आना है, second, third आ गए तो depression में चले गए कि कैसे हो गया ये. हाँ, फिर अम्मी भी काफ़ी उनके भी standards of education was like first आना है.
So लेकिन young Aisha wanted to do everything, not just study. Young Aisha wanted to sing, paint, dance, be on stage, सब करना था मुझे. और यंग आयशा ने सब किया और फिर? young Aisha ने सब सब किया भाई. You sang, you danced, Young you've been on Ayesha. stage, you've acted. I suppose you've painted So as मैं well. स्कूल choir में थी. And I remember we were 8 years old जब मैंने पहली stage performance की थी. Fairs Day पे हमने गाया था बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. वाह. और टीना सानी सामने बैठी हुई थी. And it was a really big day. you माइक know. दूं आपको? नहीं, दो नहीं? चलो बाद में. ठीक है. और फिर पेंट भी करती थी और आई वॉज डूइंग थिएटर, स्कूल प्लेज में भी हूँ. सो यू नो यंग आयशा वांटेड टू डू एवरीथिंग एंड कॉलेज में भी जाके मैंने सब कुछ किया. सो आई गेस एक्टिंग एंड सिंगिंग एवरीथिंग वाज इन माय ब्लड फ्रॉम बिफोर, लाइक इट वाज इन माय डीएनए. लेकिन एक्टिंग का मौका बड़ी आसानी से आपको मिल गया. आप अभी एनसीए में थी, आपने हाँ. एक्टिंग शुरू कर दी कॉलेज जीन्स में. हाँ. वो बताए ना, वो क्या एज अ स्टूडेंट यू वेंचर्ड इनटू एक्टिंग? तो वो कोई Yeah. स्ट्रगल एज सच तो नहीं थी आपकी? यार बिकॉज मैं जब स्कूल में थी ए लेवल्स कर रही थी तो मैंने अदील हाशमी जो मुनीज़ा हाशमी के बेटे हैं वो एनसीए के स्टूडेंट्स के साथ एक प्ले कर रहे थे. तो उनको एक यंगर एक्टर चाहिए थी, वो मुझे जानते थे. एंड बिकॉज मैंने बचपन में पीटीवी के लिए मुनीज़ा हाशमी वाज द एमडी ऑफ पीटीवी एंड शी वाज अ फ्रेंड ऑफ माय पप्पोज. तो मैं एक चाइल्ड स्टार भी थी. मैंने बचपन में छोटे रोल्स किए. एक इंटरव्यू शो होस्ट करती थी मैं, इट वाज कॉल्ड मेरे बचपन के दिन. अरे वाह. हाँ, आई थिंक आई स्टार्टेड दैट व्हेन आई वाज 9. और उसमें हमने बहुत बड़े बड़े स्टार्स के इंटरव्यूज़ किए, जावेद मियादाद. 9 साल की उम्र में? हाँ. अरे वाह. So then- I didn't know that about you. मुझे Yeah, नहीं पता that था. was my first stint on TV. And तो मेरे paychecks तब से आना शुरू हो गए थे. तो वो contribution तो शुरू हो गई थी तब से. माशाल्लाह. हाँ. And then जब मैं बड़ी हुई, कॉलेज में आई, तो अदील हाशमी मुझे बचपन से जानते थे. एंड ही सेड कि ये आयशा ग्रामर स्कूल में एंड शी इज़ अ गुड एक्टर, इसको लेते हैं. तो मैंने अपना पहला कमर्शियल थिएटर लाइक इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस किया था व्हेन आई वाज 15. 9 साल की उम्र में होस्टिंग शुरू कर दी टेलीविजन के ऊपर. 15 साल की उम्र में थिएटर शुरू कर दिया भाई. अगर देखा जाए तो माशाल्लाह यू बीन वर्किंग ऑल योर लाइफ. या 9 साल की उम्र क्या होती है बच्चे की यार? हाँ, तो जब मैंने वो थिएटर किया विद एनसीए स्टूडेंट्स और बहुत मुश्किल था और बहुत ज़्यादा मैं एक सेल्फ कॉन्शियस और प्रोटेक्टेड चाइल्ड थी एंड आई हैड टू रियली पुट माई सेल्फ आउट देयर यू नो इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो देन जब मैंने एनसीए ज्वाइन किया तो दे न्यू दैट आई हैव एक्टेड. सो एक सिटकॉम शुरू किया कॉलेज जीन्स जिसमें अली ज़फ़र भी थे, जिसमें बहुत सारे लोग थे. एंड वहाँ से मैंने एक्टिंग शुरू की और फिर मुझे सीरियल्स ऑफर होना शुरू हुई एंड दैट्स हाउ माय करियर नो स्टार्टेड. लुकिंग बैक सिंस देन. नो. क्योंकि ये न्यू ईयर का शो है और हम बात कर रहे हैं एस्पिरेशंस की, एम्बिशन की, लोगों को मोटिवेट करने की. इस सारे दौर में आप ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस से भी गुजर रही बहुत. थी. व्हाट केप्ट यू गोइंग? वो एक होता ना, एक इतनी यंग उम्र में 9-10 साल की बच्ची, आपके लिए मोटिवेशन जो फैक्टर था मोटिवेशन का या इनकरेजमेंट का, वो क्या था सबसे बड़ा? आई थिंक एक तो माई मदर, यू नो, शी वॉज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस. उनके लिए करना है, दैट कांट लेट हर डाउन. एंड देन मेरे अंदर से एक था टू अचीव, टू एक्सेल. एंड आई थिंक आई फेल्ट दैट देखो हम क्योंकि हम फाइनेंशियली नहीं compete कर सकते थे किसी से. मुझे शायद ये लगता था कि मेरी फ्रेंड्स यू नो दे आर सो रिच एंड दे हैव सो मच गोइंग फॉर देम. तो मैं अपने काम से, अपने ग्रेड से और अपनी दूसरी मेहनत से, अपने लाइफस्टाइल, अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ से आई कैन बी एट पार विद एवरीवन एल्स. So maybe a competitive streak वहाँ थी, maybe like trying to prove a point to the world or myself. But I was a very happy child, like in spite of all this. अच्छा. हाँ, मैं No major trauma would you say? There was a lot of trauma. So happy in front of other people, I think. Maybe it was a survival mechanism. कि सब कुछ लगे कि सब सही है. And I was internalizing things. So मेरी फ्रेंड्स जब मुझे देखती थी in my childhood, they would say कि हम तुम्हें सिर्फ हंसता देखते हैं. We've never seen you cry. स्लैम बुक्स के एंड में जब हम एक दूसरे को लिखते थे ना चीज़ें,
वो अब टाइम अब नहीं होता वो दैट रिचुअल एक जब आपकी ईयर अब बुक तो होती है इंस्टाग्राम पे कमेंट आते हैं जो भी आते हैं तस्वीरों के तो जब ऊपर। लिखते थी माय फ्रेंड्स यूज्ड टू बी लाइक प्लीज लेट दैट स्माइल ड्रॉप समटाइम्स बिकॉज आई वाज जस्ट ऑलवेज हैप्पी सो आई थिंक व्हाट केप्ट मी गोइंग वाज एक अंदर से मेरे अंदर एक था to be good at stuff, to give my best. So when you started And it making, kept me going. when you started making money, तो आपने खर्चा फिर किन चीजों के ऊपर, आपने क्या चीजें खरीदी? एक होते, obviously at a young age you started making money. कुछ भी नहीं, it was all going to my mom. घर चलाने में चला बिल्कुल हमारी जिंदगी, we needed every bit of money, चाहे वो ईदी होती थी या वो you know हाँ elders आपको दे रहे हैं कोई गिफ्ट पैसे या पेचेक्स थे, इट वाज ऑल गोइंग टुवर्ड्स बुक्स, किताबें, हमारे घर में किताबें आती थी एंड कपड़े तो हैंड मी डाउन्स पहनते थे कजन्स के। यार ये ओके, आयशा उमर यूज्ड टू वेयर हैंड मी डाउन। यस रियली? सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे नए कपड़े बनते थे लाइक भाई सोच सकते हैं आप लोग, उत्तरन कहते हैं जिसे, आयशा उमर उत्तरन पहन के बड़ी हुई हैं यार। ये तो एब्सोल्युटली। और अब आप सोचते होंगे कि आयशा के पास तो मतलब कपड़े रिपीट नहीं करती होंगी कभी। और अब मैं ये कहती हूँ कि मुझे जो कपड़ा चाहिए इस मुल्क में वो मुझे आई मीन खरीदेंगे तो नहीं, बोरो ही करते हैं डिजाइनर से। खरीद भी सकती हैं, ऐसी बात नहीं। नहीं, क्यों 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 महंगे कपड़े खरीद? मैं आई डोंट बाय वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ्स। यू डोंट? नो, आई बाय लेस एक्सपेंसिव क्लोथ्स। कभी कभार शादियों पे दोस्तों की बना लेते हैं बट हम। अच्छा, इसकी क्या वजह है, आप एक्सपेंसिव कपड़े क्यों नहीं बनाती? क्या उनको क्या मैं करूँ फिर पहन के? उनको शौक ही नहीं है आपको? नहीं, आई बोरो देम जब हम इतने पोजीशन में हैं कि ऐसी आई वुड से पोजीशन ऑफ प्रिविलेज और इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें डिज़ाइनर्स लेंड करते हैं अपने कपड़े, उनकी प्रमोशन होती है, हम उनके कपड़े प्रमोट करते हैं, हमें मिलते हैं और फिर वापस करते हैं। सो नाउ और अब तो अपना ब्रांड है आपका, अब क्या टेंशन है? आई नो, अब तो घर में सब सो कुछ। ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। जब आपने इनिशियली फेम एक्सपीरियंस की या पॉपुलैरिटी, पहली बार आप कहीं पे गई हो, किसी ने आपको रिकॉग्नाइज किया, व्हाट वाज दैट मोमेंट, डू यू रिमेंबर? या इट वाज इन कॉलेज। कॉलेज जीन्स बहुत पॉपुलर था एंड जब मैं निकलती थी मुझे लोग रिकॉग्नाइज करते थे एंड इट वाज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज Were you one of those college girls के लोग, the guys are in awe of के यार कि अच्छा आयशा उमर जा रही है, घबरा रहे हैं बात करने से, आप आइए कहीं पे, but I was a लड़के उठ के tomboy. चले गए हबड़ दबड़ में, वो आयशा उमर से है। नहीं, I was a tomboy actually. मेरी boys girls दोनों से बहुत दोस्ती थी, so I had a lot of guy friends. So नहीं, I was one of the boys. अच्छा। But घबराते अगर होंगे तो शायद हाँ घबराते होंगे because I was confident and I was outgoing and I was friendly and social. So yeah, a lot of boys had crushes on me, a lot. And I also had crushes on boys. हाँ ठीक है, that's हाँ also fine. बिल्कुल। ये क्या बात हुई, दोनों को हो सकता है? बिल्कुल होते थे, बहुत होते थे।